अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 48 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमें एक वेबसाइट के अंदर सिंपल मेन्यू तो एडजस्ट करना आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपने से बार बार वीडियोज़ को देख के अच्छे से समझ के वो काम डन कर लिया होगा। तो आज हम सीखेंगे कि अपने पास ड्रॉप डाउन मेन्यू को अपनी वेब पेज में कैसे एडजस्ट करना है। जैसे कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने लास्ट टाइम बनाया था, ये भी मैंने आपको सिखाया था। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसमें क्या चीज़ है। और इसको आज हमारा टारगेट ये है कि अपनी उस वेब पेज में उस मेन्यू की जगह पर ड्रॉप डाउन वाला अगर मेन्यू एडजस्ट करना हो तो कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो मैं इस काम के लिए काम करूँगा। ये जो इंडेक्स पेज अभी हमने कंट्रोल किया था लास्ट टाइम, इसकी मैं कॉपी निकाल लेता हूँ ताकि आपको मैं चीज़ सिखा सकूँ। बाद में मैंने सिंगल मेन्यू के ऊपर ही काम करना, फिलहाल मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर काम नहीं करना। लेकिन इसको मैं कर लेता हूँ साथ इंडेक्स विद ड्रॉप डाउन, विद ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस काम को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई न्यू यूज़र हमारे इस चैनल के ऊपर फर्स्ट डे आया है और इस लेक्चर को फर्स्ट डे सुन रहा है तो प्लीज़ आप हमारे पहले प्रीवियस लेक्चर्स को सुन के फिर इस लेक्चर पे आइएगा ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ सके। और वहाँ जाने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मेरे आने वाले तमाम लेक्चर्स ईजीली अवेलेबल हो सकें। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना टारगेट ड्रॉप डाउन मेन्यू को कैसे एडजस्ट करना है। पहले तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ड्रीमवीवर के ऊपर, ताकि जो इसके अंदर पहले हमने मेन्यू एडजस्ट किया था उस सारे को मैं इसमें से अरेज कर सकूँ, ताकि वो अरेज होगा तो फिर ही काम चलेगा ना। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू इनकेस अगर एडजस्ट करना पड़ता तो हम क्या करते। ये कुछ चीज़ें हमने ऐड की थी ना, यूएल टैग था, एल टैग था, ए लिंक वाला था, ए होवर वाला था। तो मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से करूँ अरेज। मैं कहता हूँ जी मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जी हमारे पास यहाँ तक जो काम किया था मैंने अपलोड सारा मैंने कर दिया इरेज। नीचे वाले जाके हमने कुछ काम किया था उस सेक्शन को मैं सारे के सारे कर रहा हूँ इरेज, ताकि हमें आज सीख रहे हैं। ये जो देखिएगा, ये जो मैंने डी वगैरह बनाया था, लेफ्ट मार्जिन वगैरह दिए थे, इस पूरे को मैंने कर दिया यहाँ से इरेज। वर्ड यहाँ पे वजह से लिख देता हूँ जी मेन्यू, कंट्रोल एस करके आपको इस फाइल का व्यू मैं चेक करवा देता हूँ जिसमें मैंने ड्रॉप डाउन भी लिखा है जी आकर ये वाली फ़ाइल, ताकि इसके अंदर भी छोटे छोटे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो बड़ी मुश्किल लगती है बाद में एडजस्ट करने के लिए, तो वो भी आपको आनी चाहिए। तो ये देखिएगा जी सिर्फ मेन्यू लिखा आ रहा है मेरे पास वर्ड, इसको मैंने अब एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए यूज़ करना है इस ऑब्जेक्ट को। तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू की कोडिंग ओपन कर लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बनानी वो सिखा दी थी। राइट क्लिक, ओपन विथ ड्रीमवीवर, इसको भी करते हैं। सेम वही तरीकाकार जो भी हमने चंद दिन पहले सीखा था कि दूसरे वाला डिव कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो वो देखिएगा जी CSS के अंदर जो भी कोडिंग लिखी लिखाई आ रही है सारी सिलेक्ट कर लेनी है आपने। ये जो इनिशियल है इसको भी लिखना, कमेंट्स किया हुआ है, कर लें कॉपी तो आपकी मर्ज़ी, ना भी करें तो काम हमारा वैसे भी चल सकता है। मैं फिर भी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जहाँ पे CSS टैग हो रहा है क्लोज के ऊपर जो कुछ भी CSS कोडिंग जैसे लिखी लिखाई आ रही है आपने सारी वैसे की वैसे कंट्रोल C राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या कंट्रोल C से कॉपी करें और अपने जहाँ ड्रॉप डाउन में ट्रांसफ़र करना है उस पेज में जाएं और वहाँ जाकर जैसे पहले नहीं किया था स्टाइल टैग में सबसे ऊपर पेस्ट किया था, सेम वही रूल मैं अप्लाई कर लेता हूँ। सबसे ऊपर इसको करते हैं जी कंट्रोल V फॉर पेस्ट। जो कुछ भी कोडिंग लिखी लिखाई आ रही है सारी हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर ली। उसके बाद हमने दोबारा पहले क्या किया था, दूसरे वाले मेन्यू में गए थे और उसमें जाकर जो जो नीचे कोडिंग लिखी आ रही थी हमारे पास ये यूएल वगैरह वाली सारी को सिलेक्ट किया था हम लोगों ने। इसको भी सेम वही काम सिलेक्ट किया, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कॉपी के लिए कंट्रोल C कर लिया और फिर वही जहाँ हमने मेन्यू लिखा था वर्ड खुद से कि हमने यहाँ जी मेन्यू लगाना है वहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो ये जी हमारे पास वेयर इज दिस वन जी, ये एरिया आ गया मेन्यू डी वाला। स्पेस बीच में करके यहाँ कंट्रोल V से कर लेता हूँ मैं पेस्ट सारा कोड। कंट्रोल एस करके वहाँ व्यू देखते हैं कि हमारे पास क्या ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो देखिए कि ड्रॉप डाउन मेन्यू तो ट्रांसफ़र तो ज़रूर हो चुका है। माउस ऊपर आ रहा है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू कोई नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से सारा मेन्यू हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ एडजस्ट हो गया। इसको भी एडजस्ट आप लोगों ने कैसे करना है, इस पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं कि इसमें ऐसा क्या ख़ास काम हो रहा है जो यहाँ हमारे लिए मसला क्रिएट करने लगा है। यहाँ से ऊपर निकलते जी हम लोग आकर, अगर आप यहाँ देखें
एक छोटा सा क्रैश आपके पास हो रहा है, थोड़ा सा फ़र्क क्या आ रहा होगा अगर आप मेरी कोडिंग को ही सिर्फ फॉलो करें। बाकी आपने खुद अगर नाम लिखे हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं तो आपको मसला क्या आ रहा है ये देखिएगा। मेरा जो मेन डिव था उसका आईडी मैंने क्या रखा था, मेन्यू। जो मैंने एक्सटर्नल के लिए आपको मेन्यू बना के दिया था उसका नाम भी हमने क्या रख लिया दरअसल, मेन्यू। तो एट अ टाइम एक जगह पे दो आईडी एक जैसे नाम के काम नहीं कर सकते। अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, काम चेंज करने के लिए जो हमारा डिव था ना, मेन्यू डिव, क्योंकि नीचे बार बार हमारे पास मैन्यूअल वर्ड यूज़ हो रहा होगा मेन्यू में, यूएल वाले को मैं मेन्यू जैसे सब वैसे ही रहने देता हूँ। बस जो हमारे पास डिव वाला मेन्यू है इसको मैं कर देता हूँ जी मेन्यू 1, मेन्यू टॉप कर लेते हैं इसको, ठीक है जी, मेन्यू टॉप। इसका नाम कौन सा डिव है ये वाला, वो पूरा बॉक्स जिसके अंदर ये देखिए यहाँ से लेके जो पूरा बॉक्स है जिसके अंदर पूरा मेन्यू, उसका नाम मैंने कर दिया मेन्यू डिव। यूएल वाले आईडी को मेन्यू है, मैंने कहा चलो जी मेन्यू ही ठीक है। आप चाहे उसको ऑपोजिट इसको कर लीजिएगा, मैंने इसको नाम दिया। बस ये देख लेना है कि इसके अंदर ये जो मेन्यू कॉल हो रहा है दोबारा कहीं कॉल तो नहीं हो रहा आपका जी किसी जगह पर दोबारा, जैसे यहाँ पे बार बार सब मेन्यू आ रहा है, तो ऐसा कहीं अगर कॉल हो रहा हुआ तो उसको चेंज कर देना है। फ़िलहाल कहीं नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो फिर एक काम मैं कर देता हूँ, साथ ही वो मेन्यू है तो मेन्यू ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ मेन्यू इनर, कि मेन्यू के जो इनर साइड पे चीज़ है उसका नाम मैंने ये रख दिया। नाम मैं फिर कह रहा हूँ अपनी मर्ज़ी के जो दिल करे रखिएगा, मैं आपको नाम से आपको कभी नहीं रोकूंगा, बस स्पेस ना दीजिएगा नाम्स में। ऊपर भी चलते हैं, जहाँ यूएल के अंदर हमने इसका नाम लिखा था अभी, उसको मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। लेकिन अब ये देखिएगा कितना फ़र्क आएगा एक छोटा सा चेंजिंग में। बार बार ये देखिए मेन्यू नाम आ रहा है, यहाँ भी मेन्यू कंट्रोल हो रहा है, इसमें आपको बार बार जाके यहाँ भी मेन्यू लिखा आ रहा है। अब मेन्यू इनर आपको हर जगह पे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं काम कर ही लेता हूँ अपना टाइम बचाने के लिए। जो यूएल का आईडी है इसको मैं फ़िलहाल मेन्यू रहने देता हूँ, ऊपर वाले को सिर्फ मेन्यू में कर देता हूँ टॉप, ताकि मुझे सिर्फ एक ही जगह पे चेंजिंग करके आपको समझा सकूँ, हर जगह पे चेंजिंग मुझे ना करनी पड़े। सिर्फ आपने जो ऊपर था अपने पास डिव था, मेन्यू डिव ये वाला, इसको सिर्फ मैं करता हूँ जाके मेन्यू टॉप जस्ट। बाकी जैसे जैसे जो कुछ भी आ रहा है आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक आपका टाइम सेव हो जाएगा, वरना सब सेटिंग करनी पड़ेगी जी। अब देखें जी क्या हुआ, जो बीच में बॉर्डर सा बना रहा था एक्स्ट्रा सा, बॉर्डर हो गया गायब। बॉर्डर बना रहा था, बॉर्डर एक्स्ट्रा वाला गायब हो गया। अब देखा ये जा रहा है कि जो मेन्यू आ रहा है इसकी भी वही हाइट, मैंने आपको 40 के ऊपर सारा काम करवाया हुआ है। अब आके इसकी हाइट जरा हम तो कर लेते थोड़ी सी बड़ी सी हाइट हमने रखी थी जी ऑलमोस्ट 50, तो मैं इनकी हाइट जा करता हूँ 50। अभी भी हम आते हैं जी यहाँ से, ये 40 आ रही हाइट, 50 कर लिया इसको। नीचे देखते हैं, हमने नीचे भी कहीं कॉल किया हुआ है हाइट को, इसको भी 50 कर लिया हम लोगों ने। नीचे कहीं हाइट तो नहीं दी हुई, नहीं दी जी। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया। अब यहाँ पे फिर से ये मसला आ रहा है कि मेरा मेन्यू डिव आ रहा है, एक तो मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू बना नज़र ही नहीं आ रहा, जो काम किया वो लग ही रहा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू है, कौन सा मेन्यू है। और दूसरे नंबर पे ये मेन्यू मेरा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। तो पहले तो इसको ऊपर एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो करते हैं जी काम आकर कोडिंग में जा रहा हूँ। ऊपर जो है उसको वैसे ही मैंने कर दिया, नाम जो चेंज था मैंने बता दिया आपको। जो इससे पिछले मेन्यू को हमने कंट्रोल करने के लिए बीच में डिव खुद से बना दिया था, मैं वही काम कर लेता हूँ जी। इस पूरे यूएल के शुरू में एक लगा देता हूँ डिव टैग स्टार्ट, और इसके बाद में जाके एक डिव टैग कर देता हूँ मैं क्लोज। इस यूएल के इधर आकर डिव टैग कर दिया आपने क्लोज। अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं ये वाले। स्टाइल इनलाइन CSS मैं इसको भी कंट्रोल कर लेता हूँ, मार्जिन माइनस टॉप कोलन 10 पिक्सल फ़िलहाल लिखा मैंने, सेमी कोलन कंट्रोल एस किया। तो ये टॉप का मतलब होगा कि इसको ऊपर से नीचे कर दें। रिफ्रेश किया, मार्जिन MARGN माइनस टॉप हो गया, 10 पिक्सल हो गया हमारे पास। मैं इसे करता हूँ 10 की जगह 100 लिख के देखता हूँ जी कुछ फ़र्क पड़ता है इस कोडिंग से। बिल्कुल कोडिंग से फ़र्क पड़ रहा है जी, हमारे पास जो कोडिंग थी वो बिल्कुल गायब हो गई है। अब आपको इस फ़र्क को कवर कैसे करना है कि मेन्यू ऊपर जाए नीचे ना जाए, तो आपने यहाँ आके माइनस कर देना। माइनस मैं 10 करके देखता हूँ जी कितना 10 के ऊपर एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से 10 किया आपने, मतलब मेरे 10 पे नहीं चलना, आपने देखना चाहे 8 कर रहे हैं तो 7 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है,
कॉन्सेप्ट अपना समझने के लिए। देखिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो मुझे आइडिया था कि 10 पिक्सल करूँगा तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, या 9 करूँगा तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, मैंने इसलिए इसको कर दिया 9। अब मेरा जो मेन्यू था वो तो हो गया एडजस्ट। वो थोड़ा सा देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, वो भी अब आपको नज़र आना शुरू हो गया हल्का हल्का सा, क्योंकि जब माउस आता है तो हल्का हल्का सा मेन्यू आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी मसला ये आ रहा है कि प्रॉपर मेन्यू नज़र नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। अब उस काम को करने की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ जी। उस काम को करने के लिए आपने सिर्फ इतना सा काम करना है, अब इसको टॉप पर लेके आना है। तो आपने क्या कोडिंग कर देनी है, अभी जहाँ जहाँ आपने कोडिंग किया था आपका ये डिव आ रहा है बैक के ऊपर, इसको मुझे लाना सामने। तो इसको सामने लाने का कॉन्सेप्ट आपको पहले मैं काम करता हूँ, कॉन्सेप्ट इधर लिख देता हूँ जी माइनस इंडेक्स। एक कोडिंग है जो हमारे डिव्स को ओवरलैपिंग करने के लिए यूज़ होती है, कोडिंग जी माइनस इंडेक्स। मैं कहता हूँ इसको दूसरे नंबर पे डिव को पहुँचा दो, इसको दूसरे नंबर पे पहुँचा दे। अगर ये नीचे है इसको ऊपर कर दें आप, अभी भी ऊपर नहीं आ रहा। जी माइनस इंडेक्स कर लिया हम लोगों ने इस डिव को। मैं अगर कर देता हूँ इसको 20, कि इसको ज़्यादा ऊपर लेके आना है, अभी भी इसमें फ़र्क आ रहा है। मैं अभी इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ जी। आपको हमने किया जी डिव माइनस टॉप, मार्जिन हो गया दिस वन, स्टाइल इज इक्वल टू मार्जिन माइनस टॉप, ऊपर से कंट्रोल करें जी माइनस इंडेक्स। इसको अगर मैं कर देता हूँ बीच में पिक्सल के साथ लिख के चेक कर लेते हैं हम, एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अब इसमें जो छोटा सा इशू आ रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये क्यों नहीं आ रहा। एक पेज को आपको ये देखिए क्लियर करने लगे। तो जी हमारे पास यहाँ पे जो फ़र्क आ रहा है उसको कवर करने के लिए हमने क्या हल निकाला है जी, क्या काम करें इसके लिए। ये आपके सामने व्यू ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका बिल्कुल प्रॉपर इसने काम करना शुरू कर दिया। अभी कैसे ये काम कर रहा है, मैं इसको वापस कंट्रोल जी करता हूँ। देखिएगा जी अभी हमारे पास सिचुएशन ये बनी हुई थी कि मेन्यू जो है वो आ रहा था कहाँ पर, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था हमारी कोडिंग का। तो वो कोडिंग का काम क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको ओपन करके पहले दिखा दूँ इस फाइल को अच्छे से, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर बनना चाहिए। हम इस फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं जी। ओपन करके वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को। ये देखिए जी यहाँ तक काम था कि ड्रॉप डाउन मेन्यू ऊपर नहीं आ रहा था, काम हम बिल्कुल ठीक कर रहे थे, जी माइनस इंडेक्स ही लगना है। लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, ये जो जी माइनस इंडेक्स लगना है हमें बेसिकली इस डिव को ऊपर नहीं लाना। ये जो पूरा डिव आ रहा है मेन्यू टॉप वाला, हमें इसके ऊपर लेके आना था। तो आप इतना काम कर लीजिएगा, सिर्फ स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के आके जो रिकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखी थी इस पूरे को आप कर लें यहाँ से कट, कंट्रोल एक्स के ज़रिए दोबारा लिख ले सकते हैं, दोबारा लिख लें। इसमें आए कंट्रोल वी से किया पेस्ट, कंट्रोल एस करते हैं, इसको आप कर लेते हैं आके F5 से रिफ़्रेश। तो अब देखते हैं जी, अभी चेक करवा देता हूँ आपको। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कोडिंग एक दफ़ा मैं बंद करके चला रहा हूँ, कोडिंग प्रॉपरली सेव नहीं कर रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये काम सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसको तो आपने एक तो कंट्रोल एस लाजमी करना था, कंट्रोल एस किया मैंने, और इसमें आकर जस्ट F5 से रिफ़्रेश करके देखते हैं जी, वेरीफाई करते हैं क्या मेन्यू पर आ रहा है, नहीं आ रहा। ये कंट्रोल एस हो रहा होता है, आपने इसलिए परेशान नहीं होना। फाइल को कंट्रोल एस किया, इसको उसको उनसे मिनिमाइज़ किया, और जहाँ आपने लास्ट काम सेव किया था उसको जाके आपने ओपन कर लेना है। वो कोडिंग आपकी समटाइम इस तरह कंट्रोल एस करने से भी एक्सेप्ट लगता है कि नहीं हो रही। तो अगर कभी ऐसा आपके साथ मामला तो जो पहले मेरे साथ हो रहा था वो ये हो रहा था जी मसला। फाइल हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, कोडिंग मेरे पास अभी तक कंट्रोल एस का बटन हमने यहाँ लिख दिया जी, आकर जी माइनस इंडेक्स ऊपर कर दिया इसको, ये भी डन है। मैं इसको फाइल मेन्यू से जाकर आपके सामने यहाँ से कर लेता हूँ जी सेव। इसको भी एक दफ़ा कर देता हूँ मैं क्लोज़, ताकि मुझे पता हो कि हाँ भाई मेरी अब फाइल सेव हो के बंद हो चुकी है। एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देखता हूँ जी, रिफ़्रेश से बात बनती है कि नहीं। अब इसे मैं क्लोज़ करके दोबारा चेक कर लेता हूँ। इंडेक्स विद ड्रॉप डाउन ओपन किया इसको हम लोगों ने क्रोम के ऊपर, कोडिंग हमने अपनी बेस्ट कर ली जो करनी थी। छोटी सी कोई मिस्टेक है, एक सेकेंड ही मैं वो भी आपको दे के डन कर देता हूँ। जस्ट अ 1 सेकेंड, जस्ट अ 1 सेकेंड ओनली प्लीज़। जी स्टूडेंट्स, तो जो थोड़ा सा हमारे पास मसला मसाइल डिस्प्ले में कर रहा है वो मसला मसाइल क्या है, क्या चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है हमें। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सारा कुछ लाइव आपके सामने काम कर रहा होता हूँ, कोई फाइल पहले से बना के सेव नहीं रखता, ताकि
कोई छोटे छोटे मसाइल जो मुझे फेस हों वो आपके सामने भी रख सकूं ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। एक छोटा सा मसला ये इसमें आया था, हमारे पास जो मेन्यू उसके ऊपर नहीं आ पा रहा। एक तो कॉन्सेप्ट यही पक्का ज़हन में रखना है कि जो हमारे पास मेन्यू डिव था लेआउट के लिए, उसी के अंदर जाकर अपने z माइनस इंडेक्स की कोडिंग करनी है। उसको हमने कहा जी इसको दूसरे नंबर पे ले आए, लेकिन जो दूसरा नंबर के साथ px लिखा है वो आपको पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपने 2 लिख देना है या 1 लिख देना है तो ऑटोमेटिक वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। रिफ्रेश करके चेक करवाता हूँ आपको। तो जैसे कि अब ये देखिएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू काम करना शुरू हो चुका है हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर, इस वेब पेज के अंदर। बस फ़र्क अब क्या आ रहा है, फ़र्क ये है कि मेन्यू के ऊपर थोड़ा सा मेन्यू ओवरलैपिंग हो रहा है। जो पहला मेन्यू आ रहा है ये देखें, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर ही आ रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ 10 पिक्सल का इसके अंदर मार्जिन एडजस्ट कर लेता हूँ। कहाँ से, वो जो कोडिंग हमने शुरू में की थी आकर जी टॉप साइड पे चलते हैं। इस जगह पर जो मार्जिन आपने टॉप दिए हुए 10, इसको मैं कर रहा हूँ 20 करके F5 किया। अब ये चीज़ तो ठीक है एडजस्ट हो गई, फासला एक जैसा आ गया। अब फ़र्क कहाँ आ गया हमारे पास, साथ ही पूरा मेन्यू ऊपर से भी नीचे आ गया। तो उसके हल जैसे मैंने पहले आपको निकाला था, जहाँ हमने -10 किया था आकर, वहाँ आपने क्या कर देना है, अब आकर जी -20 ऊपर से नीचे आया था, आपने इसको -20 ऊपर पहुँचा दें। जहाँ माइनस जैसे 9 था, मैं कहता हूँ जी -20 कि जितना ऊपर से नीचे भेजा है इस डिव को पूरे को उतना ऊपर भेज दें जी आप। तो ये लें जी एक ज़बरदस्त सा मेन्यू हमारे पास ड्रॉप डाउन वाला आपकी वेब पेज के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो आपने इसको भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको भी दाएं बाएं करना है। तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा वही वाला जो हम लोगों ने पहले काम अपना सीखा था जी। डन होगी बात। अब जैसे उसको किया था वैसे इसको भी कर लीजिएगा। तो मेरा टारगेट था आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू सिखाना, वो मैंने आपको सिखा के इम्प्लीमेंट इसमें कर दिए हैं। तो आपने इसको बेहतर तरीके से सीखिएगा। अब मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो तो मुझे कॉल या मुझे कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह करके लाजमी बताइएगा जी। तो मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जी अल्लाह हाफ़िज़।